to nature is close to your world. Myron Homes, Cherubic Farms at Chevilla, 7799949104. Hi, today we are going to interview a woman who's a mother, who's a daughter, who's a fitness coach, and we'll find out how she lives. You know, we always imagine that a fitness coach or a fitness coach who's a lady will be in, you know, some different stylish look, but no, she just lives in a home in a simple way. What's her routine, fitness funda, what she does, everything will be revealed, and a small home tour, how she keeps her house. So let's find out what she's doing inside the home. So let's go inside. Let's find out more about her. Is she there? No, she told me she's there. Hello? Yes, she's the one. I didn't reveal her name due to some reason. She's Kiran. She's a fitness coach. She's a DJ. She's a mother. She has a beautiful home. She don't have a maid, let me tell you. She don't keep maids. She don't believe in this. All household work will be done by her. So, Kiran ma'am, today we want to discover you. You just look like as a normal, you know, we stay in a home in a nightie in a normal way. She's the one who train all big celebrities like Tamanna, Anushka Shetty, you name them, Rajmouli, Surya, Prabhas, I don't know, so many. So she's the hand behind it. So please come and let's discover more about Kiran ma'am. We have seen, you know, you've been into fitness industry for a long time, you know, giving nice, sexy bodies. I mean, sexy word has to be used. Very tempting way, you know, but the way you have designed your house, you know, we always think कि भैया body तो हमें अच्छी रखनी होती है. Same passion I can see in your house. The way you're keeping your house neat and clean and a very different way. Dress up, बहुत अच्छा dress up है. So मुझे चलो let's start with your this starting of your interior. The entrance is very good. क्या प्लान था? Is it your design और इंटीरियर्स हायर किए थे? मैंने काफ़ी इंटीरियर डिज़ाइनर देखे थे, पर मैंने एक को सेलेक्ट किया. उनका नाम प्रियंका है, जो मेरी बेटी का भी नाम प्रियंका है, मेरी इंटीरियर डिज़ाइनर. लेकिन हम इंटीरियर डिज़ाइनर हायर कर लेते हैं, लेकिन उसमें अपने थॉट डालने चाहिए कि एग्जैक्टली आपको किस तरह का घर चाहिए. आपका पूरा हार्ट एंड सोल उसके अंदर डालना चाहिए, तब एक बहुत अच्छी चीज़ निकल के आती है. आपके थॉट्स, आपके कलर, आपका नेचर कैसा है, आपके घर को किस तरह का इन्वायरमेंट देना चाहते हैं. तो मेरा शुरू से ही एक था कि मुझे बहुत पीस चाहिए घर के अंदर. तो एक पीसफुल माहौल के लिए, जब आपका घर, उससे बड़ा पीस कुछ नहीं हो सकता. इट्स अ हेवन. जब आप थके हारे घर के अंदर आते हो तो एक पीसफुल माहौल होना चाहिए जहाँ आप बैठे हो. कलर्स कैसे हैं, हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है. सामने रखी हुई चीज़ क्या है, घर में क्या हो रहा है. तो वही सोच के मैंने ये घर बनाया था. और इनफैक्ट मेरे घर का नाम भी पीस है. पीस है, या आई सॉ. मेरे घर का नाम भी पीस है. द नेम ऑफ द हाउस इज पीस. यस. और आप जैसे ही एंटर करते हो तो लाइटिंग्स कैसी होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए, हार्ड होनी चाहिए. I can see this all being designed. These all are soft and I can see the wallpaper. इसमें भी एंट्री आपने बिल्कुल डिफरेंट दिया है लुक. हाँ, तो ये कॉम्बिनेशन मैंने दिया था. और एंट्री कर इसका आई थिंक दिस वॉल एंड दिस या और फिर एंट्रेंस में जो फॉयर अगर आपके पास है, तो फॉयर में किस तरह क्या होना चाहिए, क्या मोटिवेशनल होना चाहिए कि जैसे ही लोग घर के अंदर एंटर करें तो आसपास क्या दिख रहा है आपको. तो मैंने ये कुछ मोटिवेशनल लगाए हुए हैं. बहुत नाइस कबोर्ड बनाई आपने, अपनी फोटो प्यारी सी, प्लांटेशन, देन द कॉन्सेप्ट्स व्हिच द फ्यूचर इज ब्राइट, like the positive vibes, work hard, dream big. So ये सब आपने मतलब कि एक मोटिवेशन सेगमेंट है ये आपका. और उसके बाद एकदम से मैंने ये मंदिर दिया है छोटा सा. अच्छा, टेम्पल दिया है मैंने. ट्रेंडी टेम्पल. इसका मतलब ये है कि आप जब मंदिर में एंटर करते हो तो वहाँ पे एक पीसफुल माहौल होना चाहिए. और ये मेरा घर, मेरा मंदिर है. तो बस I can see this small ट्रेंडी थिंग्स यू हैव, लाइक बहुत सुंदर है. यस, मुझे बहुत पसंद था ये. मैंने कहीं डिज़ाइन देखा था और मैंने सेम ऐसा ही बनवाया है. तो छोटा सा है, प्यारा सा है, और भगवान वेलकम कर रहे हैं. तो वैसे क्या होता है कि वी कीप बिग मूर्तिज एंड यू नो वो काफी सारा वी पुट फोटोज एंड ऑल दैट. यू हैव नॉट केप्ट, यू हैव जस्ट पुट वन एंड वेरी एलिगेंट. हाँ, मुझे उतना, सच बताऊं तो उतना शौक नहीं है. मुझे हमेशा से था कि मंदिर छोटा सा होना चाहिए, प्यारा सा होना चाहिए. हर चीज़ हमारे दिल के अंदर होती है. मुझे शौक नहीं है बहुत बड़ा ऐसा दिखाने की. तो इसलिए फिर मैंने बहुत छोटा सा ये बनाया है. इट्स ब्यूटीफुल. चलिए आगे आते हैं. वाओ, आई कैन सी नाइस
घर सबके देखे हैं मैंने, बट यू नो छोटी छोटी चीजें, जैसे भी की रिंग्स का स्टैंड है, हमारा पुराना रेडियो लुक, ये कहाँ से, मतलब सी द बैकग्राउंड नाइसली। सबको पता है मैं म्यूजिक लवर भी हूँ। Yes, the मैं बहुत बड़ी म्यूजिक लवर हूँ और मैं डीजे भी हूँ, सबको पता है। तो म्यूजिक का कॉन्सेप्ट तो होना चाहिए, पीसफुल माहौल। वहाँ से भगवान ने एंट्री दे दी है घर के अंदर। रेडियो लगा दिया। अभी फिर यहाँ मैंने रेडियो लगा दिया और म्यूजिक सुनो। फोकस इज इट्स सो नाइस, की रिंग स्टैंड विद रेडियो लुक, वाओ, ये बहुत डिफरेंट है। और आपने थीम भी ब्राउन कलर दिया, आई कैन सी द थीम इज ब्राउन, नेचर, वुड। मे बी द वुड इज योर थीम। वुड इज मतलब मुझे वुड कलर होता है, मुझे बहुत पसंद है। लाइट हो या डार्क इतना पसंद नहीं है मुझे, मगर लाइट मुझे बहुत पसंद है। तो सेम हमने पूरा वो थीम दिया है वुड का। लाइक व्हाट, लाइक नॉर्मल? नहीं, ये मैंने कहीं बाहर से मंगाए थे। ये भी वुड है, वुड, और इसको मैंने बाहर से मंगाया था कहीं से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, रूम के हिसाब से बहुत सुंदर लगेगा। इट्स एलिगेंट एंड ब्यूटीफुल। तो ये दिस इज योर सिटिंग एरिया। दिस इज माय सिटिंग एरिया, यस, पूरा सिटिंग एरिया। चलिए अब डाइनिंग, सेम कॉन्सेप्ट आई थिंक। दिस इज सेम कॉन्सेप्ट, या। सो इसका हमने ब्राउन और टील कलर जो है, मेरी जो डिजाइनर है उन्होंने बताया है, उनको कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे पता लगते हैं। तो हमने ये कॉम्बिनेशन दिया है, टील कलर और ये, तो इट्स ब्यूटीफुल। दिस इज लाइक मेड अप ऑफ व्हाट? ये बैम्बू का रहता है, बैम्बू लैम्प्स। बैम्बू लैम्प्स। सो आप ऑलमोस्ट चीज़ें यही देखोगे मेरे घर में। ये बैम्बू लैम्प्स है और ये बैम्बू है। तो ये सब कुछ आई कैन सी, हम लोग वी कीप टेबल, वी कीप 2 chairs, यू हैव गिवन अस दिस सोफा लुक, कंफर्टेबल, या कि मतलब 2 लोग वहाँ बैठे और 2 लोग यहाँ सोफे पे। दिस इज आल्सो कंफर्टेबल। जब आप खाना खा रहे हो, जब आप, तो वो एक बहुत कंफर्टेबल माहौल होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सोफा दिया है खूबसूरत सा, आराम से बैठो और अपने खाने का मजा लो। दिस वॉल, इफ आई कम हियर दिस साइड, ये आई थिंक आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड है, आपकी फोटो है विद लव एंड द वॉल। क्या कॉन्सेप्ट है इसका? अवार्ड्स ये जो वॉल है, हाँ, ये जो वॉल है ना, ये इटालियन वॉल है एक्चुअली। सो ये बहुत शाइन करती है लाइट में, ये नेचुरल शाइन है इसके अंदर। अगर हम पास से देखेंगे तो ये उसके लिए है। और ये छोटे छोटे प्लांट्स है, ये है बैम्बू है, तो एक मैचिंग हो जाता है, बहुत भरा हुआ नहीं है। मुझे जितना घर खाली हो और जितनी चीज़ें अपनी प्रॉपर प्लेस पे लगी हों, मुझे वो पसंद है बहुत। तो अगर आप मेरा घर देखेंगे तो हर चीज़ प्रॉपर प्लेस पे है। Yes, I can see that. भरा हुआ नहीं है बिल्कुल, ताकि हम आराम से मूव भी हो सके। सो ये हमने रखा है प्लान्स के लिए। इसमें मेरा फोटो रखा हुआ है, इसमें मेरे कुछ अचीवमेंट्स हैं, ये अभी मेरे डीजे के लिए ये अवार्ड, तो ये मुझे बहुत पसंद है। सेगमेंट नाइस, यस। अब हम आ जाते हैं गेस्ट। अब घर में यू नो यू आर सो टायर्ड, यू वांट टू गो टू योर बेडरूम। So show me your room. Yes, please come. Please how come. you relax in your bedroom and you know. Oh, I love this. Oh my God. ये मेरा फोटो तो सबको मालूम है, वर्ल्ड फेमस फोटो है मेरा। Yes. So ये तो पावरफुल लेडी का बीच में होना ही चाहिए। सारी with her muscles. किचन से आते जाते। Full belt, क्या लुक है, मस्त, ग्रेट। ये अच्छा एंट्री में आपने बता दिया कि भैया किसके रूम में जा रहे हो। ये पता होना चाहिए किसके रूम में जा रहे हो, थोड़ा संभल के जाना। ऐसे ही कोई नहीं जा सकता। This is my room. So relaxing. Wow. ये मेरा बहुत ही प्यारा सा, ये मुझे गिफ्ट मिला था, जिसमें मेरी फैमिली है, मेरे 3 बच्चे हैं, मैं हूँ। So this is beautiful. I know. मेरी एक स्टूडेंट ने गिफ्ट किया था मुझे। ये छोटी-छोटी चीजें बहुत प्यारी लगती है ना, बहुत हार्ट को टच कर जाती हैं बिल्कुल। I know. So प्यारा सा बेडरूम अपनी। अच्छा, ये कबर्ड में what like the look, हम लोग मोस्टली बड़े डिजाइनर चीजें ढूंढते हैं। एंड ये इसमें मैं एक और चीज दिखाऊंगी कि ये जो इंटीरियर है अंदर, ये जूट होता है, जूट है एक्चुअली। तो मुझे बहुत डिफरेंट लगा था, मुझे लगा ऐसा होता नहीं है। दिस काइंड ऑफ कबर्ड्स, वुड के डिजाइन्स एंड सो मेनी थिंग्स वी डू, बट आई हैव नेवर सीन दिस। ये जूट है इसके अंदर कबर्ड, और जैसे ही हम खोलते हैं तो इसके अंदर लाइटिंग भी आ जाती है जनरली, तो आप देख सकते हैं। तो अच्छा, मतलब ऑटोमेटिकली लाइटिंग, इसमें ऑटोमेटिक लाइट है, ताकि रात को अगर अलमारी खोलनी है कुछ है तो किसी को डिस्टर्ब ना हो। वाह, ओके। दुनिया भर के कॉन्सेप्ट्स पे वर्क किया आपने। और ये है मेरा कंसोल, ये मेरा म्यूजिक, मेरा कंसोल, जिस पे मैं प्रैक्टिस करती हूँ बहुत।
सो और आपने जगह भी सही ढूंढी है। हाँ, तो यहाँ पे Window के बाहर साथ। अच्छा म्यूजिक सुनते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, कनेक्ट करो। हाँ। दिस एरिया, ये सब मेरा इसमें मेरे बैग रखे हुए हैं और मेरा मेकअप का सामान है। अच्छा, दिस इसमें भी open? हाँ लिटिल बिट। हाँ, ये वाला ओपन करते हैं। और आप अगर पूरे घर में कहीं Oh भी my देखोगे, God. अगर आप पूरे भी घर में कहीं देखोगे, कहीं पे हैंडल नहीं है। हाँ, वही देख रही हूँ, प्रेसिंग वाले। दिस इज गुड। तो पूरे घर में यहाँ कहीं भी हैंडल नहीं लगवाए हैं मैंने। और यार आपका तो घर मस्त है। अरे आज वाओ, दिस इज गुड। नहीं तो हैंडल पर हाँ, हैंडल नहीं टूट जाते हैं या क्या, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। एंड इजी टू प्रेस, इट्स वेरी इजी। बस बीच में प्रेस किया, इसको प्रेस करना है एंड गुड कैन ओपन। एंड दिस इज अ बिग मिरर। हाँ, मिरर भी आपने पूरा अपने दिल की तरह खुला बड़ा लिया है। हाँ, क्योंकि जब हम सुबह सुबह उठते हैं और जनरली अगर हमारा कुछ काम अच्छा नहीं होता है, बाहर जाके ऑफिस में हो, या तो हम लोग कहते हैं आज किसका मुंह देख के उठे थे। बहुत अच्छी बात बोली कि सुबह पहले उठते अपना मुंह देखो। तो इसीलिए नींद में से उठते ही सबसे पहले अपना फेस मुंह देखना चाहिए, अपना मुंह देखो। भगवान से बस आज मेरा ही फेस देख के मैं उठी हूँ। So, पैसे उठते ही यहाँ से आओ। आपने वो जगह भी बंद कर रखी है। हाँ, उसके अंदर भी मेरा ड्रॉर है। ओहो, दैट्स आल्सो ड्रॉर, इफ यू कैन सी। यहाँ पे मेरे ड्रॉर बने हुए हैं। ओहो, बिल्कुल डिफरेंट यार। तो मैंने घर को एक्चुअली बहुत यूटिलाइज किया है। बहुत ये वाला प्लेस को भी बहुत यूटिलाइज किया ड्रॉर है जिसमें मेरे सारे पर्स रखे हुए हैं। वाह, हम लोग अलमारियां बनाते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो मुझे लगा जो छोटा घर होता है ना, उसको अकॉर्डिंग दैट बनवाना पड़ता है कि आपको प्रॉपर प्लेस भी मिले और यू नो अच्छा भी लगे। और इसमें आपने कुछ भी नहीं छोड़ा, वहाँ भी ड्रॉर यूज किया है। यहाँ पे भी ड्रॉर है, ये वाला जिसमें मेरे सारे तकिए और वो रखे हुए हैं, ब्लैंकेट रखे हुए हैं। यू नो, यू हैव अ माइंड ऑफ कि अपने घर को भी कैसे सजाना और है। इसके अंदर भी ड्रॉर है, एंड इसके अंदर भी ड्रॉर है। वो भी भरा हुआ है। हाँ। और इसके अंदर भी बहुत बड़ा जो बॉक्स होता है वो है, ये ऑटोमेटिक है। मैं इसको जैसे ऐसे करूंगी और उसको उठाऊंगी तो ये पूरा ऊपर उठ जाएगा। तो बहुत ही सुंदर बॉक्स बनाया है। लाइक उठाया ये है ना, ये वाला है, ये वाला नहीं, पूरा अच्छा वो चलो। मतलब नॉर्मली तो मतलब जनरली क्या बहुत ज्यादा भारी होते हैं, ये उतना भारी नहीं है। आप खाली ऐसे उठाएंगे तो ऑटोमेटिक वो ऊपर होता जाएगा। वाओ, सब कुछ कंफर्टेबल रखा है। हाँ, और यू कैन यूज इट मोर। हाँ, मतलब पूरा दिमाग लगा, ऐसे नहीं किया चलो यार घर है कर दो। हाँ, जनरली पूरा माइंड लगा दिया है। जनरली क्या करते हैं कि लोग ड्रॉर्स में सामान भर देते हैं इतना, और यूज भी नहीं होता है, महीनों सालों पड़े रहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा बनवाना था कि हम हर चीज यूज कर सकें, चाहे वो कोई भी ड्रॉर हो, ऐसे नहीं हो सालों तक पड़ा रहे हुआ है। तो मैंने पूरा ऐसा बनवाया है कि हर चीज, हर कॉर्नर यूज होना चाहिए। उसमें भी सारे ऊपर सब प्रेसिंग के हैं। और मेरी इधर अलमारी है, उसमें भी हम लोगों ने थम ये कराया हुआ है, जो जनरली लॉकर कराते हैं हम लोग। हाँ, आपने वो थम का मैंने, हाँ, तो जनरली क्या होता है लॉकर में चाबियां ये वो, तो मुझे वो चाबी का सिस्टम नहीं चाहिए था। सो आई जस्ट ग्रेट यार। तो वो बहुत इजी रहता है, चाबियों का झंझट नहीं है। आपका थंब, हाँ, चाबी खो गई। हाँ, मैंने बैग्स में हम लोग चेक करते रहते हैं घर के। यस। और ये मेरे लिए घर का जो एक एरिया होता है, जैसे किचन की बालकनी हो गई, या हमारी जो आउटसाइड की जो जगह होती है, जैसे बालकनीज हो गई या बाथरूम, हमारे वॉशरूम्स हो गए, उनको नीट होना बहुत ज़रूरी है और उनको ब्यूटीफुल होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि हम बाहर सजा कर बैठ जाएं और अंदर हम उसे गंदा रखें। तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे लगता है कि 99% दुनिया के सारे थॉट्स हमारे टॉयलेट में आते हैं। The most relaxing place, nobody will disturb you. हम नींद में से उठते भी सबसे पहले वॉशरूम में जाते हैं, वो सबसे रिलैक्सिंग टाइम होता है हमारे लिए। हम अपने फ़ोन पे होते हैं या कुछ चीज़ें देखते हैं या थॉट्स आते हैं। तो मुझे लगता है वो एक प्लेस बहुत सुंदर और एकदम खुशबू वाला, एक अच्छी स्मेल आ रही है, वो सब होना चाहिए। तो मैंने अपना बाथरूम भी अपनी मर्जी से और वैसे ही बनाया उसमें भी नहीं छोड़ी क्रिएटिविटी। उसमें भी मैंने कोई क्रिएटिविटी नहीं छोड़ी है। तो दिस इज माय बाथरूम। ओह, छोटा, और यहाँ तो लग रहा है डिफरेंट लाइक प्लांटेशंस एंड यू नो। ये मैंने प्लांट्स रखे हैं, ग्रीन प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्मॉल ऐसा लग नहीं रहा है, बट अच्छा यूटिलाइज किया आपने। हाँ, ये छोटा सा है और अकॉर्डिंग टू लाइक हमने प्लेस के हिसाब से हर चीज हमने अलग अलग जगह बनाई है। लाइटिंग यहाँ भी नहीं छोड़ी। यहाँ भी एक अलमारी है और बड़ी लाइटें भी हैं कि अगर चाहिए तो हम बड़ी लाइट्स भी ऑन कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा इसको ऑन रखती हूँ क्योंकि ये बहुत ही प्लेजेंट लगता है। आई नो। सो यस, 5 स्टार होटल को भी मात दे दिया। ब्यूटीफुल हाउस। ये छोटा सा घर है लेकिन बहुत प्यारा सा घर है। बहुत प्यारा है।
I don't feel like going for 5-star hotel. Like 5-star hotel के rooms से थोड़ा सा up आ गए आप. नहीं, बस वो घर जो होता है ना, मुझे लगता है वो ड्रीम होता है ड्रीम हम सबका, हाउस कि आई ड्रीम. यस और मुझे बहुत खुशी है कि ये घर मैंने अकेले ने बनाया है, और वो जो एक प्राउड फील होता है जब थक हार के आती हूँ, बाहर से ट्रैवलिंग करती हूँ या ट्रेनिंग से वापस आती हूँ, और जब आकर अपने घर में सोफा पे बैठती हूँ तो बस लगता है ये जन्नत है. जन्नत स्वर्ग है, स्वर्ग है तो यही और यही, तो वो फीलिंग is very important. House is a place we spend more time, right? तो ये तो था आपका रूम. We just enjoyed having a home tour with you. So second bedroom, kids bedroom. हाँ, वो मेरे बच्चों का बेडरूम है, so हम देख सकते हैं. Okay, चलते हैं हम. अच्छा, this entry is very good. सब मोह माया है. ये क्या मतलब कॉन्सेप्ट्स बड़े डिफरेंट टाटा के लाए हैं आपने. हाँ, सब मोह माया है. हाथ धोते हुए हम क्या सोचे, ये मोह माया है. This is a washroom. Like हाँ, ये छोटा सा एक हैंड वॉश का दिया है हमने. यहाँ सिर्फ हैंड वॉश कर सकते हैं फॉर डाइनिंग के साथ. और सब मोह माया है. इसका मतलब ये है कि दुनिया में इतने दुख पड़े हुए हैं, लोग इतना परेशान रहते हैं. हाथ से धो दो, क्लीन कर दो, निकाल दो. तो बस ये हाथ धोते जाओ और बोलते जाओ कि सब मोह माया है, आराम से जियो. सो ये फॉर दैट. ओके, तो चलिए आते हैं, अंदर आते हैं. ये भी कम क्रिएटिविटी नहीं है बच्चों की. See the flooring wise grey. So this is a great theme concept, I think. तो हमने फ्लोरिंग भी वैसी ही दी है, जैसी अलमारियां हैं उससे मैचिंग फ्लोरिंग दी है, और बेड सब कॉम्बिनेशन से दी है. I love this newspaper look. हाँ, आजकल न्यूज़पेपर का जमाना वैसे भी इतना चला गया है, सब सोशल मीडिया आ गया है. वो सब यूज करो आप. तो मैंने सोचा कबर्ड्स के लिए कबर्ड्स लुक. तो इसीलिए मैंने सोचा चलो इसका ये लुक देते हैं, जो बहुत न्यूज़पेपर कभी भी ओल्ड थीम नहीं होता. वो हमेशा ही ब्यूटीफुल रहता है. तो मैंने अपने बेटे के रूम में इस यंग वाइब्रेंट और यंग बच्चे हैं, उनको इस चीज की अहमियत कि न्यूज़पेपर है. यस, बिकॉज सोशल मीडिया टीवी के बाद नोबडी इज यूजिंग न्यूज़पेपर, सो वी शुड टेल बाबू न्यूज़पेपर भी था जिसमें हम न्यूज़ लेते थे. तो ये देखो आराम से कि इसका भी जमाना गया नहीं है. चलो हम इसको लगवा देते हैं. तो ये हमने इसमें भी देखिए कोई सब प्रेसिंग है, जितना भी है सब प्रेसिंग है. यस, I love this जूट एंड इको फ्रेंडली लुक बहुत दिया है आपने. हाँ, ये जूट के हमने लिए हुए हैं. हाँ, सिटिंग एरिया ये भी जूट है बैकग्राउंड में. ये भी जूट है, ये भी जूट को बहुत अच्छा यूटिलाइज किया आपने. मुझे बहुत पसंद है जूट का थीम, मुझे बहुत पसंद है. और मैं कैनी को तो बहुत सारे थॉट्स थे मेरे, पर स्टिल मैं जितना कर सकती थी जूट के लिए उतना मैंने उस प्रोडक्ट को, मतलब उस फैब्रिक को और चीज को बहुत अलाइव रखा है घर में. या बहुत अलाइव रखा है. और ये लैंप जो है इसका भी एक राज है. हाँ, क्या राज है? मेरा बेटा टेबल टेनिस चैंपियन है. हाँ. तो जब ये घर बन रहा था तो उसके रूम में मुझे कुछ ऐसा लगाना था, और मुझे ये मिला. अगर आप देखोगे तो ये टेबल टेनिस थीम, वो मेरे दिमाग में नहीं आया था ये. हाँ, तो ये उसके लिए है, मैंने उसको गिफ्ट किया था. ये चीजें उसके अकॉर्डिंग बनी है. टेबल टेनिस लवर, वेरी मच. सो इन लाइट्स यू जस्ट क्रिएटेड द थीम टेबल टेनिस लाइट्स. तो उसको हमेशा भूलना नहीं चाहिए, भले वो कितना भी बिजी हो जाए, कि मुझे इन सारे स्पोर्ट्स का भी शौक है. Yes, sports is important. So this section I can also see small table. Then again we have drawers on this theme, right? Yes, फिर से ये थीम है. और यहाँ पे स्टडी टेबल है. ये बड़ा फिर छोटा सा आपने क्यूट सा यूज किया है. Yes, बच्चों के लिए लैंप है. जनरली नीचे रखा रहता है, लेकिन अभी हमने सफाई की थी इसलिए ऊपर रख दिया है. This is a lamp. This is a lamp. This is a lamp. चल नहीं रहा. पता नहीं. हाँ, चल गया. So this is a lamp. इसको चेंज. वाव, इसमें सामान रखो. सब कुछ चुन के किया मैम आपने. Being so busy in your profession and फिर भी मैं जितना साफ रख सकती हूँ उन्हें. साफ इज डिफरेंट बट द थीम वाइज मुझे जो वर्क किया आपने अपने होम में, मुझे कैसे लगता है ना कि जब हम कोई भी घर बनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आनी चाहिए सबके सामने, कि जब हम अपना घर बनाते हैं
तो हमेशा आपकी कितनी कैपेसिटी है उसको साफ करने की उसके अकॉर्डिंग बनवाना चाहिए। या तो आप किसी को रखें साफ करने के लिए, या अगर आप खुद कर सकते हैं तो खुद करिए, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए कि जगह जगह पे सामान भरा हुआ है, प्लान्स भरे हुए हैं, अच्छा लग रहा है, बस हमको क्या लगता है कि ये अच्छा लग रहा है इसको ले लो, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ ले रहे हो तो उसकी सफाई, उसकी क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चीज़ें रखी हुई हैं, मिट्टी लगी हुई है तो कोई मतलब ही नहीं है। तो हमेशा आपका जो घर होता है ना, वो अपनी कैपेसिटी, आप कितना क्लीन रख सकते हैं और कितनी आपके अंदर ये मेहनत करने की क्षमता है उसको साफ रखने की, क्योंकि घर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके हिसाब से ही बनाना चाहिए। और मेरा घर हमेशा ऐसे रहता है। आप 365 डेज आएंगे तो मेरा घर ऐसे ही क्लीन डेड आपको ऐसे ही मिलेगा। नाइस हाउस, आई मस्ट से। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट जगह होती है पेट पूजा। So let's discover your kitchen. Kitchen, yeah. So let's go and have a look of kitchen. So how much time you spend in kitchen? Oh, whole day. When I'm at home, the whole day I'm in kitchen. जगह है। अच्छा, यहाँ से वो परमिशन लेनी पड़ेगी? हाँ। मैम, can I come in? गेट लगाया आपने? ये एक्चुअली मेरा बेबी है, गोल्डन रिट्रीवर, 1.5 ईयर की बेटी है मेरी थर्ड चाइल्ड। ये उसके लिए, वो शैतान बार बार अंदर आके मम्मी को बहुत तंग करती है, तो मैंने ये लगाया है। तो अब दिस इज गुड आइडिया फॉर द पीपल हु हैव स्मॉल किड्स, सो यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ गेट्स। ओके, वाओ, लवली किचन, बहुत यूटिलाइजेशन। आई मीन कहते हैं बड़े बड़े किचन, बट छोटे से किचन में इतनी अच्छी लाइटिंग, इतना अच्छा इंटीरियर। हाँ, तो मुझे बहुत शौक है। किचन से मेरा नाता बहुत पुराना है। मैं बहुत छोटी थी तब से मैंने अपने किचन में काम करना चालू किया। सब टच, या हाई फाइव, कुछ भी छोटा नहीं। हम लोग वो हैंडल के लिए भी यूज्ड टू लाइक, अरे पकड़ो और नहीं, ये सिर्फ टच करो और खुल जाएगा। दिस इज द वेरी गुड थिंग। किचन से मेरा नाता बहुत पुराना है। मैं बहुत छोटी थी तब से मैंने किचन में काम करना चालू किया। हमारे यूपी साइड में देखो, लड़कियां बहुत जल्दी किचन में काम करना चालू कर देती, क्योंकि माँ बाप बोलते हैं ग्रेजुएशन खत्म होने वाला है, किचन में काम करना चालू करो, शादी होगी तो क्या सास क्या बोलेगी, ऐसे बोलते हैं ना। तो सेम मेरे साथ भी ऐसे ही था, और मैंने बहुत जल्दी किचन में मम्मी को हाथ बटाना चालू किया। और मैं एक बहुत अच्छी कुक हूँ, शेफ हूँ, आप कुछ भी बोल सकते हो। बाप रे। तो मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। मैं जब घर में रहती हूँ, हमारा सिंधी खाना, हम लोग सिंधी हैं, मैं सिंधी खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। और यूट्यूब में से भी बहुत अच्छा देख के जब भी कभी मन करता है, आई एम द बेस्ट इन कुकिंग। सो आज हमारे लिए किरण मैम कुछ बनाएंगी, एंड देन विल डिसाइड। एनीवे शी इज प्रेजिंग हरसेल्फ कि भैया बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। तो हमें भी मौका मिलना चाहिए ना बोलने का। हाँ, बिल्कुल। तो आज हमें हेल्दी फूड क्या खिलाया जाएगा? आज हम खाने पीना तो छोड़ेंगे नहीं हम। हाँ, नहीं, आज मैं नेशनल फूड, इट्स मोस्ट हेल्दी फूड, खिचड़ी। तो आज मैं खिचड़ी खिलाऊंगी वेजिटेबल के साथ में, पालक, कैरेट और वो सब डाल के। सो मच ऑफ हेल्दी फूड। तो वो छोटी सी चीज भी, वो मतलब सिंपल सी चीज भी आपको इतनी टेस्टी लगेगी घी डाल के, कि मतलब वो हेल्दी भी है, घी हेल्दी होता है। जन्नत एक्चुअली। मुझे एरिया भी बहुत अच्छा लगा आपका। जैसे एक्चुअली यहाँ पे एक्चुअली कैसे था कि ये पूरी बालकनी थी। अगर आप यहाँ जितने भी ये देखोगे ना, यहाँ पूरी बालकनी थी। लेकिन मैंने सोचा इतनी बड़ी बालकनी का क्या करेंगे हम लोग, हमको खाली वॉशिंग मशीन रखनी है और थोड़ा मूव होने के लिए प्लेस चाहिए, क्योंकि फ्रिज। हाँ, तो ये एक्चुअली यहाँ से पूरी ऐसी बालकनी थी। अगर आप दूसरे घर देखोगे तो ऐसा है, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, हम लोग को फ्रिज भी रखना है और हॉल में इतनी जगह नहीं है, हॉल एकदम पैक हो जाएगा, बहुत ये हो जाएगा। तो मैंने कहाँ करना चाहिए, तो फिर मैंने ही उनको बोला, और फिर हमने यहाँ से ये बालकनी तोड़वाई, इसको किचन के अंदर लिया, और यहाँ पे खाली हमने ये वॉश एरिया, मशीन एरिया, और अपनी आपने पुरानी, और ये सारा स्टैंड है, क्योंकि नीचे जमीन पे हम झाड़ू वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होती है हाउसवाइफ के लिए। आप घर में आते हो, झाड़ू गीली हो जाए या नीचे रख दो, या आपके साफ करने के जो सामान होते हैं, ये मैंने स्टैंड बनाया हुआ है, यहाँ पे लिया था मैंने स्टैंड, ये सब मेरे स्टैंड पे रहता है ताकि नीचे कुछ ना हो। और यस, आई लव दिस। इफ यू कम आउट, थोड़ा और डिस्कवर किया मैंने आपके किचन में, ये स्टील खाना रखना, सो हेल्दी। हाँ, स्टील शुरू से ही स्टील रहता है मेरे घर में। मेरे घर में शुरू से स्टील है। पुराने जमाने में अरे मम्मियाँ लोग सब वो स्टील के कनस्तर वगैरह रखते थे। आजकल हम बड़े स्टाइलिश बॉक्स लेके आ रहे हैं, बट आई थिंक स्टील हैज अ
वेरी हेल्दी। वेरी हेल्दी। तो इसमें मेरे चावल और दाल रहते हैं और सारे मसाले सब इसके अंदर रहते हैं। और मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी, बॉटल आपकी इज लाइक मटका। हाँ, ये मटका, एक मटका आज लेके जा रही हूँ मैं। प्लीज 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 ले जाइए। वी नीड टू टॉक अबाउट इट। फ्रिज का पानी पीते हैं, मैंने आज तक मुझे लगता है कि ये समर में मैंने फ्रिज का पानी नहीं पिया होगा बिल्कुल भी। और ये इसको हम भर के रखते हैं और इतना ठंडा हो जाता है। मटका बॉटल्स कहाँ से लिया आपने? ये इंदू है ना, इंदू के सामने ही है। अभी तो बारिश है तो पता नहीं पानी है भी कि नहीं। ये मेरी शैतान लड़की खत्म हो गया होगा। हाँ, इसको भर के ही रख देते हैं। नहीं, बट भर के मटका बॉटल्स आर वेरी गुड कॉन्सेप्ट आई थिंक। तो एक पानी पी लेते हैं, बट दिस इज वेरी गुड कॉन्सेप्ट। मटका बॉटल्स हम लोग सोचते हैं मटका है, हाथ डालेंगे या नल। दिस इज वेरी गुड। जगह भी कम घेरता है और अच्छा भी है। आहा, मजा आ गया। मटका बॉटल। So I think as a fitness trainer, this is a good tip. Use मटका bottles. Yes, We can call मटका, right? Yes, yes. ये हेल्दी हैं, नेचुरल चीजें हैं और हेल्दी हैं। Easy to carry, easy to ठंड में गरम सर्दी जब भी है पियो। I think summers में तो specially it's love. हमारे पूरे समर में यही चली है। यही होता है। आप हमारे लिए क्या बनाने जा रही हैं? आज मैं बना रही हूँ हेल्दी खिचड़ी जिसमें सारे वेजिटेबल्स होते हैं। ये है पालक, ब्रोकली, कैरट, बीन्स। और इसमें थोड़ी सी ऑनियन भी डालूंगी मैं। और किसमें बनाओगे? लाइक मैं कुकर में बनाऊंगी। और मूंग की दाल और चावल। मूंग की दाल थोड़ी ज्यादा होगी क्योंकि वो स्टमक के लिए अच्छी होती है। चावल थोड़े कम होंगे और ये वेजिटेबल्स होंगी। उसमें थोड़ा सा घी होगा, जीरा होगा, हींग होगा, जो हमारे हेल्थ को बहुत अच्छा करता है। और आज मैं नेहा को वो बना के खिलाऊंगी। एक्चुअली बहुत टाइम से पेंडिंग था। तो एक्चुअली हमारा ये हेल्दी फूड है और जो कि फिटनेस ट्रेनर बना रही है हमारे लिए खिचड़ी, हेल्दी खिचड़ी। यस। आज हमारी बन चुकी है हेल्दी खिचड़ी बाय किरण मैम। सो डालते हैं और खाते हैं। भूख लग रही है अब तो बहुत जबरदस्त। यस यस। इसको एक्चुअली इसका लेना चाहिए। वाव, आ रहा है आ रहा है। नहीं, इसका शॉट लेना चाहिए। हाँ, आ रहा है। हमारे हैं कैमरामैन जो हमारी यम्मी यम्मी कितनी यम्मी सी दिख रही है। देखो आज हमें ये मिलने वाली है हेल्दी हेल्दी एक्सरसाइज। हमने हमेशा आपसे टिप्स लिए हैं। हेल्दी खाना भी कितना इम्पोर्टेंट है। तो आज वो भी हमें मिल रहा है। तो चलिए डालते हैं और फिर एक दूसरे को सर्व करते हैं। So you also love खिचड़ी? I love खिचड़ी। सारे वेजिटेबल्स होते हैं, इतनी न्यूट्रिशनिस्ट होती है। सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, वेजिटेबल्स हैं, फाइबर है, और क्या चाहिए। चलिए डालते हैं खिचड़ी। खुशबू तो मस्त है। खाने में भी अच्छी है, डोंट वरी। मुझे नो डाउट, नो उम्मीद है मुझे। नहीं नहीं। तो हम लेके आ रहे हैं अपनी खिचड़ी। चलिए चलिए चलिए, आज हमें मिलने वाला है हेल्दी फूड। So खिचड़ी with दही, it's most healthy food. Yeah. Right? Yes. तो इसको हम दही के साथ भी खा सकते हैं। आज आपको भी सर्व करती हूँ। अच्छा, मैं सोचा मैं आपको करूँगी, आप मुझे कर रहे हो। हाँ, मैं आपको ही कर रही हूँ, मैं आपको ही दे रही हूँ। तो आप भी तो खाओगे मेरे साथ। हाँ। हेल्दी खिचड़ी। तो मतलब खिचड़ी का मजा दही के साथ है। घर का दही। घर का दही, सब कुछ घर का होता है हमारे यहाँ। मजा आ गया। कैसा है? पूरी खिचड़ी मेरी। So main fitness is for you eating daily routine क्या रहता है खाने में? What do you follow? खाने में मैं मेक श्योर ऐसा करती हूँ कि प्रोटीन होना चाहिए कुछ मात्रा में, फाइबर होना चाहिए, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स,
ब्राउन राइस है तो अच्छी बात है, नहीं है तो वाइट भी चलेगा, लेकिन बैलेंसिंग फूड आपका होना चाहिए। और चपाती होती है मेरे खाने में, या वो जौवर की हो या नॉर्मल आटे की हो। पानी बहुत पीती हूँ। कर्ड ज़रूर होता है। पनीर मेक श्योर कि मैं पनीर खाऊं, वो बहुत अच्छा प्रोटीन है। पनीर नहीं है तो कभी कभी चिकन भी बन जाता है। चिकन बहुत कम बनता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि किसी भी सोर्स में, चाहे वो दाल हो या सोयाबीन हो या पनीर हो या चिकन, प्रोटीन ज़रूर थोड़ा बहुत पूरे दिन में होना चाहिए। और वेजिटेबल डेफिनेटली, वेजिटेबल खाने से अगर आपके पास सैलेड है या वेजिटेबल है, या जैसे मैंने खिचड़ी में डाला है, तो इससे आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। You were there for celebrities, right? तो उनको आप celebrities को food में क्या टिप देते हो और क्या पसंद आता है? We talk about तमन्ना और what अनुष्का शेट्टी what likes, प्रभु देवा. When you travel with them बहुत मुश्किल होता है कि वो घर का खाना मिले. तो वो कैसे मैनेज होता है? अगर हम one by one पूछे, what तमन्ना loves, what you advise her for, what she loves? तमन्ना को नेचुरल फूड बहुत पसंद है। वो बिल्कुल भूखा रहना पसंद नहीं करती है। उनको ऐसा लगता है कि बहुत ही डिलीशियस, जैसे मैं ये खिचड़ी बनाई है, शी विल लव इट। अगर वो खाएंगी तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। तमन्ना, आई एम हैविंग योर खिचड़ी। यस, तो उनको वैसा फूड बहुत पसंद है। उनको भूखा रहना अच्छा नहीं लगता है। उनको चपाती हो, जौवर की हो या खिचड़ी हो, उनको ये सब चीज़ें, सैलेड हो, ये सब उनको बहुत पसंद लगता है। और जहाँ तक चीट मील की बात है तो डेफिनेटली वो इतना काम करती हैं, उनका शेड्यूल ऐसा होता है, तो कभी कभी तो मन करता है चीट मील करने का। तो उस चीट मील में उनको जो भी दूसरा कुछ पसंद है वो डेफिनेटली खाती हैं। मैंने काफ़ी बार उनकी स्टोरी भी देखी है। तो जब पार्टी का टाइम होता है तो पार्टी मतलब चीट मील, लेकिन वो बहुत अच्छे न्यूट्रिशन और बहुत ही अच्छी डाइट पे रहती हैं, और इसीलिए उनका फिगर माशाल्लाह, मतलब। What about अनुष्का शेट्टी? What she eats? अनुष्का को भी डेफिनेटली मुझे बहुत पहले एक बार याद है कि अनुष्का ने चपाती बनाई थी किचन में और मैंने खाई थी। Oh wow! Simple. रोटी she made for you. रोटी और सब्जी, बहुत अच्छा एक घर का खाना उनको बहुत पसंद है, जहाँ तक मुझे पता है। और मैंने काफी बार देखा भी है। तो शी लव ऑल्सो घर का खाना। तो पर्टिकुलरली कुछ वेजिटेबल्स शी लव्स? रोटी तो आपने बताई, शी लव्स रोटी। वेजिटेबल, बिकॉज साउथ में क्या होता है, मोस्टली वी आर ऑन राइस। या सो वेजिटेबल्स में व्हाट शी प्रेफर व्हेन यू आर ट्रैवलिंग विद हर, और यू गिव टिप्स टू हर? सारे वेजिटेबल्स। ओके। जितने भी वेजिटेबल्स हैं, ब्रोकली है या बीन्स है, पालक है। हाँ, नहीं, शी इज चिकन आल्सो। तो उनको जितने भी वेजिटेबल हैं वो सारे बहुत पसंद हैं। वो चाहे वो सैलेड फॉर्म में हो या खिचड़ी में डाल दो या किसी में डाल दो, तो वो उसके अकॉर्डिंग। राजमौली सर? राजमौली जी उनको क्या पसंद है? सेम थिंग, मुझे लगता है कि उनको भी घर का खाना, मैंने भी उनके घर में खाना खाया है। वी आर फैमिली, लाइक वी आर वन फैमिली। तो मैंने उनके घर पे भी खाना खाया है। और वही साउथ इंडियन प्रॉपर मील? हाँ, साउथ इंडियन प्रॉपर मील खाया है मैंने। तो उनको डेफिनेटली साउथ इंडियन बहुत पसंद है, लेकिन वो भी अभी बीच में बाहुबली के टाइम पे थोड़ा सा बहुत बिजी शेड्यूल था, तो वो इतना नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इतना शेड्यूल आप करो, फिर आप इतना डाइट मेंटेन करो, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट अगेन ही इज बैक टू रूटीन, और ही लव हेल्दी फूड। यस, ही इज वेरी कॉन्शियस अबाउट दैट फूड एंड ऑल। पर्टिकुलरली एनी पर्टिकुलर फूड ही टोल्ड यू ही लव्ड ईटिंग मोर? नहीं, ऐसा कभी उन्होंने मुझे बोला नहीं है, पर जहाँ तक मुझे मालूम है वो सब कुछ खाना पसंद करते हैं। सब कुछ खाना। ओके। प्रभु देवा, उनके साथ आपने बहुत ट्रैवल किया है? हाँ, उनके साथ मैंने हम लोग मॉरिशस में थे एक शूटिंग पे। तो जहाँ तक मैंने उनका खाना देखा है और सब देखा है, मेरा जो भी उनसे कन्वर्सेशन हुआ था, जो सेट पे खाना होता है वो अलग होता है, लेकिन अगर आप एक हेल्दी रूटीन फॉलो कर रहे हो तो वो एक डिफरेंट होता है। तो डेफिनेटली वो भी एक हेल्दी रूटीन फॉलो करना पसंद करते हैं। इसके लिए वो इतने हेल्दी और इतने फिट, और आप जानते हैं उनका प्रोफेशन कैसा है। ही इज सुपर हेल्दी एंड एनर्जेटिक। आई नो। रामचरण और पास्ता? रामचरण जी, मैं तो कहूँगी उनकी वजह से ही मेरे करियर की शुरुआत हुई है, और मैं ये कभी भी भूल नहीं सकती मेरी लाइफ में कि बिकॉज ऑफ रामचरण जी आज मैं यहाँ पे हूँ। क्योंकि जब आपके ऊपर कोई ट्रस्ट करता है इतना, आपकी ट्रेनिंग के ऊपर, और तो एक अलग बात होती है। उन्होंने सबसे पहले मुझे उपासना के लिए हायर किया था, जो मैं हमेशा बताती हूँ अपनी ट्रेनिंग में। फिर उन्होंने तमन्ना से बात की मेरे बारे में। तो so he was a big pillar, I think. यस, वो एक बहुत ही बड़ा पिलर है मेरी करियर में।
तो such a lovely person, very kind heart. He's become a father. Yeah, he become a father, and congratulations Yeah. Upasna and I Charan think ji. baby fitness after Yeah. now delivery, I think she call you for the fitness. चाहे जो भी हो, पर यही प्रार्थना करते हैं कि वो हेल्दी रहें, हेल्थ अच्छी रहे उनकी. चरण ऑल्सो बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं. कुछ पर्टिकुलर खाना पसंद उन्हें? नॉन वेज आई थिंक मैंने देखा है उनको, जब मेरे टाइम पे, जब काफ़ी साल पहले जब उनकी शादी होने वाली थी, जब हम लोग ट्रेनिंग के दौरान, और जहाँ तक मुझे पता है, आई थिंक नॉन वेज एंड हेल्दी फूड. बिकॉज मुझे लगता है कि अगर आप जितनी भी हेल्दी एक्टर एक्ट्रेसेस देखते हैं, आप सेलिब्रिटीज़ देखते हैं, अगर वो कैसे दिखते हैं स्क्रीन पे, अगर वो एक हेल्दी रूटीन फॉलो नहीं करेंगे तो वो कैसे स्क्रीन पे इतने अच्छे दिखेंगे. तो ये जितने भी हैं, राजमौली जी हैं, चरण हैं, Surya sir, he's a big fan of you. Oh, I'm big fan of him. I'm big fan of I know, I've seen one Surya ji. photographs. You both are showing muscles with Surya sir. हाँ, हम लोग चेन्नई में गए थे, तो वहाँ पर शूटिंग पे मैं उनसे मिली थी. Surya sir, चेन्नई गए थे आप? हम लोग चेन्नई पे सिंघम 2 जब बन रही थी, उसके शूट पे थे, और हमारी बहुत अच्छी चिटचैट हुई थी. और सच अ काइंड हार्ट पर्सन, सच अ काइंड हार्ट पर्सन. हम लोग शूट पे बैठे हुए थे, और उन्होंने आके मुझसे बात की, मुझे पूछा कि आप कैसा फिटनेस फॉलो करते हो, क्या करते हो. हम लोगों ने फिटनेस के बारे में बहुत सारी बातें की, और कुछ खाने के बारे में पर्टिकुलरली शेयर दैट आई लव दैट, और यू एडवाइज हिम ये खाए तो अच्छा रहता है, टिप्स वाइज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा पर्टिकुलर कुछ नहीं था, पर उन्होंने मेरा रूटीन जरूर पूछा था कि आप अच्छा, कैसे आप क्या खाते हो, मैं क्या खाती हूँ, और यू आर अ मदर ऑफ 2, आप 2 बच्चों की माँ हैं, आप कैसे इतना फिट रह लेती हैं, और कैसे इतना अच्छा आपका फिटनेस है. वो बहुत इम्प्रेस हुए थे. और इसीलिए मुझे याद है कि एक इंटरव्यू में उन्होंने अनुष्का के साथ एक चेन्नई में इंटरव्यू आया था, उन्होंने मेरा नाम लिया था. और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि इतनी बड़े सेलिब्रिटी आपका नाम टीवी पर लेते हैं, और बोलते हैं कि उनकी वजह से इनका बॉडी बहुत स्वीटी का. पर आई एम सो ग्लैड. ये मेरा काम भी है और ये मेरा पैशन भी है. और जितने भी आप सेलिब्रिटीज़ देखते हैं, जितने भी आपने नाम लिए हैं, ये सब एक बहुत ही हेल्दी रूटीन फॉलो करते हैं, क्योंकि उनका जो बॉडी स्क्रीन पे आता है वो ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा आपको. आपका बॉडी सब बात करता है, आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है. जिस तरह का उनका परफॉर्मेंस होता है, जिस तरह के उनके डांस होते हैं, एनर्जी होती है, अगर आप फिट नहीं होंगे तो ये सब नहीं कर पाएंगे. तो ये जितना भी है, ये जितने भी लोग हैं, सब हेल्दी रूटीन फॉलो करते हैं, इसीलिए इतने फिट होकर स्क्रीन पे आते हैं. प्रभास इज वेरी फूडी. सेट्स में ही इज वेरी फूडी. बड़ा खाना, बहुत ह्यूज फूड आता है. यस. एंड ही लव्स टू मेक पीपल ईट. मैंने जिनसे भी बात करी उनकी एक्ट्रेसेस से, जैसे हमें तो खाना बहुत अच्छा मिलता है. प्रभास को बहुत शौक है सबको खाना खिलाने का. हाँ, दैट आई हर्ड अ लॉट. उनकी छोटी छोटी पार्टीज होती हैं जब भी उनको टाइम मिलता है, और वो ग्रिल, और उनका एक गार्डन है जो गेस्ट हाउस में है, वहाँ पे सारे ग्रिल्स बनते हैं. उनका अलग अलग फूड होते हैं, जो अपने साथ के जितने भी फ्रेंड्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, जितने भी मिलने के लिए जो आते हैं, सबको वो खाना खिलाते हैं और खुद भी खाते हैं. क्या रहता है मोस्टली, आपने कभी टेस्ट किया? नॉनवेज रहता है बहुत अच्छा. हाँ, मैंने किया है. मैं 1-2 पार्टीज में रही हूँ उनके जो गेस्ट हाउस पे, छोटी छोटी जो आपस के जो फैमिली के लोग और फ्रेंड्स हैं. नॉनवेज काफ़ी रहता है. ग्रिल एक वो लगता है जो वहाँ पे ग्रिल का वो बनाते हैं और सब मिलकर खाते हैं. वो भी कुक करते हैं. प्रभास इवन कुक. Have you seen him? प्रभास को मैंने देखा, लेकिन मुझे एक बार याद है कि मैंने शायद एक बार बहुत पहले इंटरव्यू में भी कहा था कि मैंने प्रभास को एक बार वेज खाना खिलाया था. कुछ कटलेट काइंड ऑफ कुछ चीज थी, वो मैंने उनके किचन में बनाकर उनके गेस्ट हाउस में खिलाई थी. उन्हीं के किचन में जाके उन्हीं को खिलाया थी मैंने. So I think he loved that. So we can say he loved what, veg cutlets? बहुत. He is a big foodie, और उनको बहुत खाना पसंद, खिलाना भी पसंद है और खाना भी पसंद है. So have you met any chance Allu Arjun Jr., NTR? अल्लू अर्जुन एंड जूनियर, इन लोगों से मैं एक बार जिम में मिल चुकी हूँ. मेरी ज़्यादा चिटचैट नहीं हुई है उनसे, लेकिन हाँ, हम साथ में एक ही जिम में हम थे, तो हमने वर्कआउट किया है. So he never come and asked you for the coaching or something? नहीं, क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं जिम में, और सबका अपना अपना एक नजरिया होता है. हाँ, तो that's how. तो बहुत हेल्दी फूड आपने हमें बताई टिप्स. See, when we see these actresses, lot of pressure is there on work side. खाना skip हो जाता है. Schedules are very tight. What you advise them? And nowadays we are seeing most of the rare diseases एक बहुत common चीज हो गई है. Recently Samantha got it. Even Anushka we heard about it. What goes wrong? Is it a stress or like what? Stress. मुझे लगता है कि
जो उनका वर्क स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा होता है। और पर्सनली तो मैं इतना जाती नहीं हूँ, वो मुझे इतना पता भी नहीं है, मैं पूछती भी नहीं हूँ, लेकिन स्ट्रेस सबको होता है और उन लोगों को और ज़्यादा होता है क्योंकि इतने मिलियन लोग उनको फॉलो करते हैं, उनके प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनके प्रोजेक्ट्स हैं, कभी कुछ ना कुछ पर्सनली चलता रहता है, तो मुझे लगता है उसके स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। तो मैं बस यही एडवाइस, मैं ज़्यादा एडवाइस तो नहीं दे सकती हूँ, बस इतना ही कह सकती हूँ कि हम सबकी ज़िंदगी बहुत छोटी है और जितनी भी है बहुत ही खूबसूरती से और बहुत प्यार से जीना चाहिए। और जो लोग बोलते हैं, हम मेन अपने आसपास के लोगों से बहुत परेशान होते हैं, अपने से नहीं, आसपास के लोग, वो लोग क्या बोलेंगे, वो लोग क्या कहेंगे। तो मुझे लगता है कि वो एक कान से सुनना चाहिए और दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। दैट्स हाउ यू नो। बट जैसे पीपल ऑलवेज थिंक दैट इंडस्ट्री में हीरो हैव मोर प्रेशर, बट सेम वे यू हैव एक्सपीरियंस, यू वर विद देम ऑल द टाइम। हीरोइंस भी वो प्रेशर से जाती हैं, हीरोइंस एंड देन दिस द सेम टाइम समटाइम दे आर मैरिड और दे आर हैविंग किड्स आल्सो, सेम थिंग दे गेट इन्वॉल्व्ड, वो भी जैसे द वे यू आर डूइंग इट। सो वो प्रेशर भी आपको लगता है, और सम अदर प्रेशर्स यू थिंक, आई मीन हीरोइन को भी सेम प्रेशर रहता है, राइट? नॉट टू लुक गुड ओनली, बट डिफरेंट आउटपुट्स भी somewhere it get affected. बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो नेहा कि ये सारे प्रेशर्स उनको होते हैं। एक हीरोइन को तो और ज़्यादा होता है, मैं कहती हूँ, क्योंकि एक हीरो अगर आपने देखा होगा तो 60, 70 इयर्स, 80 इयर्स तक भी काम कर रहे हैं। काम करते हैं, लेकिन हीरोइनें नहीं करेंगी, उतना ज़्यादा नहीं है। एक बार चार्म गया तो मतलब तो वो एक एज बार भी दे रखा है हीरोइंस को। तो मुझे लगता है कि वो भी एक स्ट्रेस होता है। दूसरा, कितने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, टीम, बहुत सारी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे लगता है वो काम में चलती रहती हैं, तो कोई प्रेशर हैंडल कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है। तो मुझे लगता है कि वही मैंने कहा कि छोटी सी जिंदगी है। मेरा एडवाइस तो यही है कि एक मुश्किल है पर एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। दैट्स हाउ वी कैन लिव हैप्पी लाइफ और इन लॉन्ग टाइम तक काम कर सकते हैं। काम देने वाला भगवान है, हम सिर्फ अपना हार्ड वर्क कर सकते हैं। सो जस्ट डू दैट। पर्सनल, इमोशनल, मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कहीं ना कहीं वी आर गेटिंग अफेक्टेड एंड अवेयरनेस इज स्टिल लेस। ओके, ईट राइट, स्लीप राइट, एक्सरसाइज राइट, बट आई थिंक mental health should also be right. We are seeing lot of depression cases youngsters में आ जा रहे हैं, हर profession में आ जा रहे हैं, and you being into fitness trainer, so many situations come, even you have must faced it. How you take this? Like mental fitness की awareness क्यों नहीं है, क्यों इसको इतना seriously नहीं लिया जा रहा है? नहीं, मुझे लग रहा है कि अभी काफी, and even in the industry we have recently heard lot of commit suicides happening. Yes. मुझे लगता है फिर भी अगर आप पहले का ज़माना देखेंगे अब से और अब में, पहले तो खैर इतने मेंटल स्ट्रेस होते नहीं थे क्योंकि फ़ोन नहीं थे, उतना कुछ नहीं था, लेकिन अगर आप थोड़ा सा साल और पीछे जाएंगे तो उससे ज़्यादा अगर अभी देखेंगे तो अवेयरनेस आया है, क्योंकि इतने सारे इंसिडेंट्स हो गए हैं कि लोग थोड़ा अवेयर करने लगे हैं। अभी रिसेंटली मुझे पता है कि मैं किसी से चैट कर रही थी तो वो मुझे बोल रही थी हम किसी ने सुसाइड कमिट किया या अभी कुछ हुआ था इंडस्ट्री में, तो उन्होंने बोला था किरण प्लीज मीट, बात करो, सब करो, तो एक दूसरे से मिलो तो हमें पता लगेगा क्या चल रहा है लाइफ में, जस्ट शेयर इट। तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत कहीं अवेयरनेस आई है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपका वर्कआउट सबसे पहले यहाँ से शुरू होता है। आप अपने माइंड का वर्कआउट करो, बॉडी का अपने आप वर्कआउट हो जाएगा, क्योंकि अगर आपका माइंड हैप्पी नहीं है, आपको पीस नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो माइंड के वर्कआउट के लिए आपको योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, प्राणायाम की क्रियाएं करनी चाहिए। सोर्सेज हैं हमारे पास, लेकिन हम उसको लेते नहीं हैं। खाली डंबल उठाना या 6 पैक बनाना या बाइसेप्स बनाना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप सबसे पहले अपने माइंड को पीसफुल रखिए, अपने हार्ट को पीसफुल रखिए, आपका आसपास का एनवायरनमेंट अपने आप ठीक हो जाएगा। यू हैव टू ट्राई फॉर दैट। तो शायद मैंने भी वही किया है और मैंने अपने माइंड का वर्कआउट किया है। मैं बहुत प्राणायाम करती हूँ, ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करती हूँ, योगा की स्ट्रेचिंग्स करती हूँ, अ पार्ट ऑफ दी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। सो दैट्स हाउ मुझे लगता है ये सबको करना चाहिए। मेरी एडवाइस हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, कोई भी हो, आदमी हो, औरत हो, बच्चे हो, कोई भी हो, तो अगर आप इस तरह से शुरुआत करेंगे ना, चाहे आपका वेट कितना भी ज़्यादा हो, लेकिन अगर आप अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा रखेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली वेट भी कम डाउन, मतलब नीचे आ जाएगा आपका, और आप हेल्दी रह सकते हैं और आपका मेंटल पीस बहुत अच्छा हो सकता है। सो अभी रिसेंटली यू हैड अ वर्ड ऑफ एनी एक्ट्रेसेस, शी कॉल्ड यू, कुछ टिप्स ली हो उन्होंने आपसे? अभी तो बेसिकली आई नो यू आर वेरी क्लोज टू तमन्ना एंड अनुष्का, आई डोंट नो कुछ और एडअप्स हुए हों आपके?
नहीं अभी सच Telugu बताऊं industry? They are very close to you. नहीं, सबसे ज्यादा इतने साल कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड। Yeah, you have a good relation अब with them. नई नई जितनी भी आई हैं उनसे ज़्यादा मेरा इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन मैं जितनी भी हमारी जो पहले की जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं जो इतने साल से काम कर रही हैं, सीनियर हैं, मैं उनके साथ ही हूँ। और यस, दीज टू आर वेरी क्लोज टू मी। You want them to get married? तमन्ना अनुष्का? नहीं नेवर। No. खुश रहो ऐसे ही, और जब आपका मन कहे तब शादी करो। ये तो ऐसा है कि जो लड्डू शादी का खाए पछता है, जो ना खाए वो भी Such a पछता है। beautiful ladies, you know. तो हाँ, तो आप जब आपको लगे ये आपकी लाइफ है, जब आपको लगे आप जो कीजिए, एंजॉय करिए लाइफ का। मैं तो कहती हूँ खूब सारा ट्रैवल करिए, एंजॉय करिए, That काम they're करिए, doing, yeah. एंड देन फिर आपको किसी के साथ बनना है कमिटमेंट में तो करिए। सो आई Already, I डोंट think रिकमेंड। तमन्ना के कुछ न्यूज है that you know she is in falling love and she committed that विजय वर्मा करके है। हाँ, मैंने भी सुना है, लेकिन मैं कभी पर्सनली पूछती नहीं हूँ। So marriage में तो obviously कुछ होगा तो you will go, I know. Of course, Without of course, within- of course. She is You're very close to me, you. और उनकी शादी होगी तो डेफिनेटली मैं तो जाऊंगी। मुझे बुलाएंगे तो। क्यों नहीं बुलाएंगे? You're close to them. Yeah, but yeah, all the best for their future. Do you think these breakups and divorces affect somewhere? Breakups, Yes. mental health ko? Because we are not बहुत। talking much, you know, when we are now mothers, we have a girl child, उसको एक मेंटल ऐसे किया जाता है, अरे मैरिज करनी है, यही तेरा सब कुछ है, परमात्मा है, सब एक मैन को इमेज बना दी जाती है एक लड़की के लिए। एंड वंस शी गेट सो मच कनेक्टेड, जब डिसहार्टमेंट्स हो जाती हैं, women get more affected, you think? बहुत ज्यादा And that मुझे लगता leads है to कि many diseases. yes, I train people around the world जिसमें women बहुत ज्यादा हैं, और मैं ये केसेस बहुत सुनती हूँ जिनके डिवोर्स हो गए हैं या जिनका ब्रेकअप हो गया है या कुछ ऐसा। एक मेंटल हेल्थ को इतना इफेक्ट करता है, वो इतना सब कुछ धो देता है। Even ये रेयर डिजीज, मुझे लगता है like Samantha had divorce and you know some breakup. अब मुझे उनका तो उसके पता बाद- नहीं, हाँ मुझे वो तो मुझे उतना पता नहीं है, पर जनरल एज अ फिटनेस एक्सपर्ट मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं इतनी सारी औरतों को भी ट्रेन करती हूँ। मैं तो इंसान ही, हाँ, सब वही, सबके emotions, अचीवमेंट्स, सबके हाँ। तो बहुत ज़्यादा ये ब्रेकअप्स होते हैं, या आपका पर्सनल कोई इशू होता है घर का, आप भले आपसे जॉब से रिलेटेड रहो, किसी का जॉब छूट गया या घर में कुछ ऐसा हो गया या बच्चों के साथ कुछ ऐसा हो गया या फिर ब्रेकअप हो गए, लूज समबडी, ये आपके मेंटल हेल्थ को बहुत। So what should be the tip? What we should do it? आई एम जस्ट सेइंग कि हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकली जाना चाहिए, और चीज़ों को, मुझे पता है कहना बहुत इजी है, लेकिन मैंने भी ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, लेकिन मुझे लगता है कि चीज़ों को समझना प्रैक्टिकली और यथार्थ में जीना और अपने फ्यूचर के बारे में सोचना, दैट्स ओनली इम्पॉर्टेंट। जो हो गया सो हो गया, हम उसे बदल नहीं सकते हैं, व्हाट आई बिलीव, लेकिन जो होने वाला है हम उसको बदल सकते हैं। तो हम कल के लिए अपना आज खराब नहीं कर सकते, और आज के लिए अपना फ्यूचर। तो हमारा जो फ्यूचर है हमारे आज के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे कल जो हमारा चला गया उसके लिए नहीं। तो मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करोगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है ना, प्राणायाम, वो हमें वरदान मिला हुआ है एक्चुअली हमारे योगा में और हमारे इंडियंस को, ये यहीं से शुरुआत हुई है उसकी। तो ब्रीदिंग प्रैक्टिस, आप अनुलोम विलोम हुआ, हस्त भस्त्रिका हुई, कपालभाति हुई, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इनकी, और जितना मेडिटेशन में, जितना ध्यान में बैठेंगे, आपका वो माइंड का वर्कआउट होगा। हम बॉडी का तो कर लेते हैं, डंबल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बॉल है, रेजिस्टेंस बैंड है, माइंड का वर्कआउट कैसे होगा? उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए ये एक्सरसाइजेज हैं, योगा की स्ट्रेचिंग्स हो गई, मेडिटेशन हो गया, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हो गई, ये आपके माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि धीरे धीरे आप उस प्रैक्टिकलिटी में आ जाओगे और अपनी लाइफ को समझोगे। जो मैंने बोला है कि कल तो चला गया, हमें आज के बारे में, ताकि हम फ्यूचर अच्छा रख सकें। तो आई थिंक खाते हुए हमने बहुत पॉजिटिव बातें करी, और हमारा खाना भी खत्म हो गया। तो खाने खाते हुए कहते हैं ना, चिट चैट्स होनी चाहिए, डिस्कशंस थोड़ी बहुत पॉजिटिव। I think we have just shared our thoughts and emotions. Emotion के साथ खाना आ जाता है, you know, it's become more healthy. Yeah. So thank you so much. I love the खिचड़ी। मैं तो लग रहा है पूरा बॉल मैं ही खाने वाली। Please, all yours. अंदर भी रखा है। You made it lovely खिचड़ी, lovely day with you. Thank you so I was much. waiting for that day, and thank you so much, Kiran ma'am, for spending time with us and giving such a wonderful time, tips, everything. Thank you so much. I explored everything today about you. Thank you so much. Thanks a lot once again. Thank you so much आप सब लोगों को भी, और ध्यान रखिए अपना, आपके आसपास के एनवायरनमेंट को अच्छा रखिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। ऑल द बेस्ट।
So that was a wonderful chit chat with fitness coach Kiran. For more updates, keep watching iDream. Till then, goodbye.